So hey guys, this is Rohan and welcome to another video of our Sell on Amazon Mastery Course Module 8.5। लास्ट पार्ट में 8.4 मॉड्यूल में जैसे कि आपको पता है हमने एप्स एंड सर्विसेज प्लस जो परफॉर्मेंस का सेक्शन है वो कवर किया था हमारे सेल ऑन अमेजोन मास्टरी कोर्स में, और हम इस मॉड्यूल में B2B अमेजोन B2B के सेक्शन के बारे में कवर करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, सेक्शन के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे और प्रॉपर तरीके से जानेंगे कि ये जो सेक्शन है ये कैसे हमें हेल्प कर सकता है एज अ सेलर प्लस एज अ बायर। अगर हम अमेजोन पे एज अ बिजनेस कस्टमर अगर रजिस्टर्ड है तो बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, लॉट टू नो, लॉट टू डिस्कस। बट एज ऑलवेज बिफोर वी बिगिन, subscribe to ecom tech space and don't forget to press that bell icon to get all updates. So let's begin. दोस्तों, आप अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो ये रही मेरी आईडी, और मैंने एक नया यूट्यूब चैनल भी बनाया है जिसके ऊपर मैं इंस्पायरिंग, मोटिवेशनल और जो नए बिजनेस के आइडियाज़ रहेंगे वो भी शेयर करता हूँ, जिसका नाम है नागपुरकर रोहन। ये मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है, इसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। ये रहा मेरा यूट्यूब चैनल। देन अभी हम देखेंगे दोस्तों अमेजोन B2B का सेक्शन। ठीक है, अभी अमेजोन B2B में पहला जो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है ये है B2B सेंट्रल का। अभी B2B सेंट्रल में थोड़ा इसका ओवरव्यू दिया है जो कि हमें समझने में हेल्प करता है। यहाँ पे B2B में क्या काम चलता है अमेजोन का, किस प्रकार से ये हेल्पफुल है सेलर को, और किस प्रकार से हम B2B में एज वेल एज एनरोल करके हमारा जो बिजनेस है अमेजोन पे ग्रो कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ होलसेल बिजनेस। आप अगर अपने अमेजोन पैनल से यहाँ पे आओगे तो आपको यहाँ पे एक ऐसा ओवरव्यू मिलेगा जो कि सेलिंग ऑन अमेजोन बिजनेस का एक यहाँ पे टैग दिया हुआ है। फिर उसके बाद में एक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है अमेजोन बिजनेस सेलर ओवरव्यू। फिर उसके बाद में लर्न अबाउट अमेजोन बिजनेस, फिर फाइलिंग GSTR और GSTR 1। स्टेप बाय स्टेप हम इसको देखेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं अमेजोन B2B बिजनेस के रिगार्डिंग। ठीक है, अभी देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है ना, आपके पास अगर आप GST होल्डर हो या फिर GST नंबर आपके पास में, या फिर आपके फर्म है जिसमें GST नंबर है आपके पास में, आप एक GST रजिस्टर्ड पर्सन हो, आपकी GST रजिस्टर्ड फर्म है, तो आप क्या कर सकते हो, आप अमेजोन पे एज अ बिजनेस कस्टमर रजिस्टर कर सकते हो। जिसका फायदा क्या होगा, तो सबसे पहला जो आपको फायदा होगा वो होगा आप जब भी कोई बल्क परचेस करते हो अमेजोन पे या फिर एक रिटेल परचेस करते हो, तो अगर पर्टिकुलर जिस प्रोडक्ट को आप खरीद रहे हो उस प्रोडक्ट के ऊपर में अगर GST इनवॉइस अवेलेबल होगा बिजनेस कस्टमर के लिए, तो आपको उसका बेनिफिट मिल सकता है। आपको क्या मिलेगा, आपको एक GST इनवॉइस मिलेगा जिसमें जितना भी आप टैक्स पे कर रहे हो उतना टैक्स आपको रिएम्बर्स होता है। जैसे कि आपको पता होगा, जितना भी आप टैक्स पे करते हो, अगर वो पर्टिकुलर इनवॉइस का अगर आप GST रिटर्न फाइल करते हो तो जितना भी टैक्स आपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर में स्पेंड किया था वो उतना का उतना भी हमारे GST के लेजर अकाउंट में जमा हो जाता है, जिसको हम ITC भी बोलते हैं, जिसको इनपुट टैक्स क्रेडिट हम बोलते हैं। तो कैसा होता है अमेजोन B2B का अकाउंट अमेजोन पे, amazon.in पे, तो मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा। ठीक है, इस टाइप का हमारा जो B2B का अकाउंट होता है वो होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, जैसे कि आपके अकाउंट में आपको यहाँ पे amazon.in शो करता होगा, तो मेरे अकाउंट में यहाँ पे जैसे कि मैं बिजनेस कस्टमर हूँ अमेजोन का, तो मुझे यहाँ पे बिजनेस शो करता है। तो यही एक फायदा होता है दोस्तों। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, शेयर द बेनिफिट्स ऑफ योर बिजनेस विद योर टीम फॉर फ्री, ये है एक्सक्लूसिव बिजनेस डिस्काउंट हमको प्रोवाइड करती है अमेजोन जो भी बिजनेस B2B बायर्स है, फिर अप टू 50% ऑफ। ये जो ऑफर्स है ये रेगुलरली चलते रहते हैं, है ना, रेगुलरली चलते रहते हैं जिनके लिए जो B2B कस्टमर्स रहते हैं, जो B2B बायर्स रहते हैं अमेजोन के, उनके लिए। इसका अल्टीमेट बेनिफिट कैसे मिलता है, इसका अल्टीमेट बेनिफिट मिलता है हमको एज अ सेलर। अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे क्वांटिटी डिस्काउंट हम दे सकते हैं किसी भी कस्टमर को। अगर कोई बल्क परचेस करना चाहता है तो उसके हम कोट ले सकते हैं, वो हमको कोट करता है, उसके हम कोट को रिप्लाई कर सकते हैं, कोट को रिप्लाई करके वो जो ऑर्डर है वो बल्क ऑर्डर हम भेज सकते हैं। तो कैसे भेज सकते हैं, क्या भेज सकते हैं, उसके बारे में रिगार्डिंग हम अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे क्रिएट अ फ्री बिजनेस अकाउंट। यहाँ पे आप आओगे, आपको एक ऐसा ओवरव्यू मिलेगा। जैसे ही आप इसके ऊपर में क्लिक करोगे तो आपको रिडायरेक्ट हो जाओगे अमेजोन B2B अकाउंट के ऊपर में, जिसमें आपको आपकी जो क्रेडेंशियल्स है वो फिल करनी पड़ेगी। जस्ट लाइक
आपको वहाँ पे जीएसटी नंबर डालना पड़ेगा और जितने भी आपकी डिटेल्स है वो फिल करके आपको रजिस्टर कर देना है। देन उसके बाद में फाइलिंग GSTR1 फॉर B2B ऑर्डर्स। जैसे देखो दोस्तों, ऑनलाइन सेलिंग में मैंने पहले भी बताया आपको, अमेजोन में GSTR1 जो जाता है क्वार्टरली और GSTR3B जो जाता है मंथली। मींस दो टाइप्स के हमको रिटर्न फाइल करना पड़ता है अमेजोन ऑनलाइन सेलिंग में, जो कि एक रहता है जैसे मैंने बताया GSTR3B और GSTR1। तो ये जो दोनों रिटर्न है वो आपके सीए भी आपको प्रॉपर्ली हेल्प करने इसके रिगार्डिंग की कैसे आपको रिटर्न फाइल करना है, क्या क्या फाइल्स आपको डाउनलोड करनी है, कैसे इसकी अकॉर्डिंगली मैं भी आपको बताऊंगा आगे के वीडियोस में। ये आपको फाइल करना पड़ता है। ये फाइलिंग कैसे करनी है इसके रिगार्डिंग यहाँ पे एक वीडियो दिया हुआ है। तो डाउनलोड B2B मर्चेंट टैक्स रिपोर्ट, ये हमको यहाँ से डाउनलोड करनी पड़ती है और प्रॉपरली जो भी आपको सीए है आपको एक फॉर्मेट जो देते हैं, एक एक्सेल फाइल का फॉर्मेट रहता है वो, जिसमें आपको जितना भी डेटा है, जितना भी ऑर्डर्स का डेटा है, जितने आपने ऑर्डर्स डिस्पैच किए हैं, जितने भी आउटबाउंड गई है, इनवर्ड आया है, आउटवर्ड गए हैं, जितना भी डेटा है वो आपको फिल करना पड़ता है और जो सीए है उनको सेंड करना पड़ता है। फिर उसके बाद में वो रिटर्न हमारा फाइल करते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे सेट अप बिजनेस प्राइस एंड क्वांटिटी डिस्काउंट। अभी ये कैसे हम डिसाइड करते हैं इसके रिगार्डिंग मैं आपको बता देता हूँ। अभी यहाँ पे हमको क्वांटिटी डिस्काउंट हमको कस्टमर को देने पड़ते हैं। अभी वो कैसे देने पड़ते हैं इसके रिगार्डिंग में थोड़ा आपको जानकारी दे देता हूँ। जस्ट एग्जांपल, ये अभी एक प्रोडक्ट है मेरा, एक स्टैंड है, नॉब एंड वॉल होल्डर फॉर फोन चार्जिंग स्टैंड। ओके, तो इसमें हमको भी कस्टमर को क्वांटिटी डिस्काउंट देना है। अभी देखो, नॉर्मल कस्टमर के लिए प्राइस प्लस शिपिंग ये अलग एक सेक्शन दिया हुआ है, एक अलग कॉलम है। बट बिजनेस जो कस्टमर्स रहते हैं, बिजनेस कस्टमर्स के लिए यहाँ से अलग हमको एक प्राइसिंग डिसाइड करनी पड़ती है कि अगर भाई कोई बिजनेस कस्टमर आता है तो उनको हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको हम कितनी कॉस्टिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, कितना हम उनसे चार्ज कर रहे हैं पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, तो हमको यहाँ पे उतना जो डिटेल है वो फिल करनी पड़ती है। अभी यहाँ पे एक दिया है क्वांटिटी डिस्काउंट, एड अ क्वांटिटी डिस्काउंट। अभी यहाँ पे ऐड कैसे कर पाएंगे हम लोग, है ना। अभी यहाँ पे देखो दोस्तों, दो टाइप्स के थ्रेशोल्ड्स रहते हैं, एक रहता है परसेंटेज डिस्काउंट, एक रहता है फिक्स्ड प्राइसेस का। अभी मिनिमम क्वांटिटी हमको यहाँ पे डालनी पड़ती है। अगर समझ लो मैं यहाँ पे मिनिमम क्वांटिटी डालता हूँ, तो जस्ट एग्जांपल मैं यहाँ पे 5 डालता हूँ मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी और यहाँ पे डालता हूँ 5% ऑफ, तो ये जाता है किसी कस्टमर को 189 में। और यहाँ पे हम सेकंड एक थ्रेशोल्ड ऐड कर सकते हैं, जस्ट लाइक 10 अगर कोई ऑर्डर करता है तो उसको मैं दे सकता हूँ यहाँ पे 10% डिस्काउंट, तो उसको यहाँ पे वो पड़ेगा 179 रुपीज में। फिर यहाँ पे हम लोग इसके हिसाब से थ्रेशोल्ड ऐड कर सकते हैं और क्वांटिटी डिस्काउंट हम किसी भी बिजनेस कस्टमर को दे सकते हैं। फिर उसके बाद में एक फिक्स प्राइजेस का एक सेक्शन दिया हुआ है। अभी फिक्स प्राइजेस में भी सेम जो ये है मैकेनिज्म है वो का वर्क करता है। जैसे कि मिनिमम क्वांटिटी अगर हम यहाँ पे 10 रखते हैं और हमारी प्राइस रखते हैं, अगर कोई 10 अगर यूनिट्स ऑर्डर करता है तो उसके लिए हमारी प्राइस क्या रहेंगी, उसके लिए हमारी प्राइस रहेंगी 200 रुपीज। ओके, ठीक है। ऐसा थ्रेशोल्ड हम यहाँ से दोस्तों ऐड कर सकते हैं। जस्ट लाइक यहाँ पे हम लोग 10 डालते हैं तो हम कितना उसको डिस्काउंट दे सकते हैं, कितना रुपीज में वो जो प्रोडक्ट है वो सेल कर दे सकते हैं हम कस्टमर को। अगर मैं यहाँ पे 15 डालता हूँ तो कितनी हमारी प्राइस रहेंगी पर यूनिट की, तो ये हम यहाँ से डाल सकते हैं। जैसे मैं डाल देता हूँ 189। फिर अगर 20 यूनिट अगर कोई ऑर्डर करता है तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 150। तो इसके हिसाब से हम जो भी प्राइजेस है वो उसके अकॉर्डिंगली, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली वो सेट कर सकते हैं और किसी भी बिजनेस कस्टमर को हम यहाँ से बेनिफिट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इससे क्या इफेक्ट होता है, इससे एक अल्टीमेट इफेक्ट होता है दोस्तों, हमारे जो भी B2B के कस्टमर्स है उनके बीच में एक बाउंड, एक हमारा एक अलग रिलेशन क्रिएट होता है, जिससे कि हमको ज्यादा से ज्यादा B2B के ऑर्डर, जो भी होलसेल के ऑर्डर रहते हैं, क्वांटिटी में ऑर्डर्स रहते हैं, वो हमको मिलते जाते हैं, हमारा सेल बढ़ता है। अगर बल्क में कोई कस्टमर ले रहा है तो अल्टीमेटली हमारा ही उसमें बेनिफिट है, क्योंकि वो हमारा बल्क में सेल जा रहा है उसके अकॉर्डिंगली। फिर उसके बाद में एक्सप्लोर B2B प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटीज। अभी ये अगर हम इसमें जाते हैं तो इसमें हमको क्या दिखने को मिलता है, एंड इन एन एफर्ट टू ग्रो Amazon business, we are constantly collecting and analyzing customers' product demand. We then try to match those requests with sellers offering similar items. Okay, as an Amazon business seller, you get to see which products we recommend you to consider carrying on product opportunity page. अभी इसमें इस पेज में हमको जो भी प्रोडक्ट की अपॉर्चुनिटीज है, जो भी प्रोडक्ट हम सेल कर सकते हैं, जिस भी टाइप का हमको प्रोडक्ट सेल करना है उसके रिगार्डिंग हमको वो जो इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करती है अमेजोन। उसके बाद में रिस्पॉन्ड टू अ कोड का ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें कि जो भी कोड्स रहती है, जस्ट लाइक समझ लो मैं एक बिजनेस सेलर हूँ और आप समझ लो आप एक कस्टमर है, आपको अपने बिजनेस के लिए समझ लो 10 क्वांटिटीज में एक ऑफिस चेयर चाहिए। अभी ऑफिस चेयर के लिए आपने अमेजोन पे प्रोडक्ट देखा, आपने कोड किया, आपको एक ऑप्शन दिखा वहाँ पे
रिक्वेस्ट कोड का, तो आपने वहाँ पे कोड किया मेरे को डायरेक्टली मेरे को मैसेज आएगा, मेरे को एक नोटिफिकेशन आएगी कि इस पर्टिकुलर कस्टमर ने आपसे 10 क्वांटिटीज या फिर 20 क्वांटिटीज की डिमांड की है, तो आप इसको कैसे रिस्पॉन्स करेंगे। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को उसके ऊपर में जितनी भी मेरी प्राइस है, जैसे कि आपकी मिनिमम आपने 20 उसमें जो क्वांटिटी है वो डाली है, तो मैं 20 क्वांटिटीज का क्या प्राइस चार्ज कर सकता हूँ कस्टमर को, ये मैं उसमें आपको कोड करके प्रॉपरली लिख के, है ना, जितना भी प्रोडक्ट का कॉस्टिंग है वो निकाल के आपको मैं सेंड कर दूंगा कि पर्टिकुलर आपको 20 जो यूनिट्स है उसके लिए इतनी कॉस्टिंग पड़ेगी, मैं आपको वो भेज दूंगा बाद में। तो इसके रिगार्डिंग मैनेजिंग कस्टमर कोड का एक यहाँ पे वीडियो भी दिया हुआ है दोस्तों, ये भी आप देख सकते हो, है ना। रिक्वेस्ट क्वांटिटी डिस्काउंट, यहाँ पे जो भी बिजनेस कस्टमर है उनके लिए यहाँ पे अलग से सेक्शन दिया हुआ रहता है, तो वो वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं रिक्वेस्ट क्वांटिटी डिस्काउंट के ऊपर में, तब जाके हमको कोड आती है। फिर यहाँ पे आप एक जो वीडियो है ये भी चेकआउट कर सकते हो। फिर उसके बाद में एक प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटीज का, जैसे मैंने आपको बताया, है ना, ठीक है, रिकमेंडेड टू फॉर यू एंड यहाँ पे वेयर वी आर अनेबल टू आइडेंटिफाई करस्पॉन्डिंग ASI, ठीक है। तो आपको यहाँ पे आना है ना, ये जो सेक्शन है प्रोडक्ट्स नॉट येट ऑन अमेजोन, तो यहाँ पे आप आओगे तो आपको अलग अलग टाइप्स के प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे जो कि अलग अलग ब्रांड्स के होंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो आशीर्वाद एक्टिवा HP सिंगल फेस सेल्फ प्राइमिंग मोनो ब्लॉक पंप, ओके, गार्डन टूल दिया हुआ है यहाँ पे, फैल्कॉन का सेल्फ प्रोपेल्ड पेट्रोल लॉन मूवर। तो इस टाइप के आपको प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे जो अमेजोन पे सोल्ड नहीं हो रहे हैं, ये आप प्रोडक्ट पकड़ सकते हो। और इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को आप फाइंड आउट करो, इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को फाइंड आउट करोगे तो आपको अल्टीमेट बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि अभी तो आपको पता है चाइना बॉयकॉट चाइना एक मूवमेंट चल रहा है। आप इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर में जो थोड़ा है तो वो थोड़ा फोकस करो, फाइंड आउट करो और जेन्युइन फाइंड आउट करो, जेन्युइन आपको मिलेगा तो आपका ही अल्टीमेट उसमें बेनिफिट होगा आगे जाके। देन उसके बाद में मैनेज कोड का एक ऑप्शन दिया हुआ है, उसके रिगार्ड भी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे पर्टिकुलर वीडियो भी दे के रखा है। तो ये था सभी दोस्तों आज के वीडियो में, और ये हम यहाँ पे देखेंगे मैनेज कोड का एक ऑप्शन है। तो जितने भी कोड्स आपको आती है, जितने भी कस्टमर्स की तरफ से आपको जो भी मैसेजेस आते हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, उसके ऊपर में आपको प्रॉपरली रिस्पॉन्स करते रहना है अगर आप B2B में एनरोल्ड हो या फिर एनरोल होंगे या फिर एज अ कस्टमर हो। सो टिल देन दोस्तों, आपको आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। आपको अगर वीडियो पसंद आता है डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय।